हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये रेनी सीज़न एंजॉय कर रहे हो। हो गया है शाम की चाय का वक्त और इस टाइम पे मौसम ऐसा है ना, सुबह से बारिश नहीं होती पर जैसे टाइम जाता है 3, 4, 5 वैसे वैसे बारिश का मौसम बनने लग जाता है। पूरा अंधेरा अंधेरा सा होने लग जाता है, मतलब 6-7 बजे भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। खैर ठीक है, बारिश का मौसम है तो ज़रूरी भी है बारिश का आना। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी थी अपनी चाय, क्योंकि शाम के टाइम की चाय तो बनती है दिन भर की सारी एक्टिविटीज़ के बाद में। तो हो गई थी यहाँ चाय रेडी। साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए दूध भी बना दिया था, क्योंकि पार्थ जब स्कूल से आता है ना तो उसका कुछ खाने का मन होता नहीं है, तो वो सिर्फ़ एक ही चीज़ की डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ दूध दे दो और बस। फिर सीधे शाम को खाना खाना रहता है उसको। और इस टाइम पे ना पार्थ अपनी जो पूरी दिन की एक्टिविटीज़ होती है, मीन्स स्कूल में वो जो भी करता है टीचर्स के साथ, जो उसे बताते हैं, फ्रेंड्स के साथ जो भी वो खेलता है, शेयर करता है, आज टिफ़िन में क्या लाया था, किसने क्या किया, उस या यूँ कहिए कि पूरा दिन एक्सप्लेन कर देता है थोड़े टाइम में वो, कि उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। तो ये मैंगोज़ आए थे 2-3 डेज़ पहले मार्केट से। तो वो थोड़े से कच्चे थे और फिर वो एकदम से पकने लगे, तो मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अगर मैं इसे और बाहर रहने देती तो ये कुछ ज़्यादा ही गीले हो जाते हैं। तो अब ये प्रॉपर उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब इनका कुछ प्रॉपर यूज़ किया जाए। तो आज बनेगा मैंगो जूस, और मैंगो जूस के साथ बनेगी सेवई जो कि वर्मिसेली टाइप होती ही है, पर वो गेहूं के आटे से बनी वाली होती है, वो वाली सेवई बनेगी। और आज के डिनर में यही होगा, और साथ में एडिशनल देखते हैं जिसे जो पसंद होगा वो बन जाएगा। और यहाँ मैं आ गई थी सब मैंगोज़ को बाहर निकालने के बाद। अपने जो और बाकी के काम बच जाते शाम के, कपड़े सब सूख गए थे, तो क्या होता है कि उसी टाइम पे इनका तह लगा के रख दो तो सही होता है, वरना इनको रखो तो एक के बाद इतने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं कि फिर जैसे ज़रूरत होती है ना उस वो ढूंढने के टाइम पे सब उथल पुथल मच जाती है। इसीलिए मैंने सारे कपड़ों को फटाफट से फ़ोल्ड करके सबके अपनी सेपरेट अलमारी में डाल दी, ताकि किसी को ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सारे कपड़ों को रखने के बाद मैंने बेडशीट पूरा ठीक किया, उसको अच्छे से साफ़ किया। तो जब भी मैं बेडशीट नई वाली बिछाऊँ तो मेरी बेटी क्या करती है, आती है और उसे बहुत मस्ती सूझती है, बहुत मस्ती करने को देखती है। तो वो वैसे उसको बलून की तरफ फुलाने को देखती है, बट आज उसको वो मौका नहीं मिला, तो वो बेड के ऊपर जंप करके मस्ती करने लगी। और इस टाइम पे मैं मस्ती करने देती हूँ, क्योंकि वो दिन भर घर में अकेले बोर हो जाती है, तो हर बार मैं परफेक्शन के लिए उसका जो अब बचपने की हरकतें होती है तो ठीक है, करने दो, छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो उन्हें खुद ही समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं। ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने घर की शाम की जो क्लीनिंग होती है वो करी। उसके बाद मैंने सारे मैंगोज़ को छील के रखा उनका जूस बनाने के लिए, पर इस टाइम पे ना लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने साथ ही साथ दूसरे काम भी कर लिए। सुबह के लिए सब्ज़ी भी काट के रख दी, फिर भी लाइट नहीं आई, तो जो बात का काम था पार्थ को पढ़ाने वाला वो इस टाइम पे मैंने कर लिया, क्योंकि अगर मैं लाइट का वेट करती होती और उसे भी ना पढ़ाती तो फिर काफ़ी लेट हो जाता उसके पढ़ाई में भी, और फिर मेरा काम भी नहीं होता। इसलिए इस टाइम पे मैंने उसकी सारी जो पढ़ाई थी वो ले ली। और यहाँ पर ना जब भी मैं पार्थ को पढ़ाने बैठती हूँ, अनवी बहुत परेशान करती है, तो उसके लिए ना छोटी छोटी बुक्स ले दी है। तो वो क्या देखती है तो काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें उसको रिकॉग्नाइज़ हो चुकी है, और वो बहुत उसके लिए हेल्पफुल भी है। और उसके बाद लाइट आई तो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद जैसे कि बताया आज बननी थी सेवई और आमरस। तो उसके सेवई जो थी वो रोस्टेड नहीं थी,
ख़त्म हो गई थी, तो वापस से मुझे थोड़ी रोस्ट करनी पड़ी, तो मैंने उसे लो फ्लेम पर चढ़ा दिया था और साथ ही साथ जो मैंगो का जूस बनाया था, आमरस, उसे प्रिपेयर किया। काम तो ठीक है, अपनी जगह टाइम से हो ही जाते हैं, पर साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो इस टाइम पे मैंने पार्थ को जो भी उसका रिटर्न वर्क था वो करने के लिए दिया था, तो वही कुछ डाउट आ रही थी, तो वो मुझसे आके पूछ रहा था। तो इससे क्या उसका रिटर्न वर्क भी कंप्लीट हो जाता है। बस रीडिंग की जब आती है तब थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है उसको। ये हो गई हमारी सेवई रेडी, और साथ में मैंने रोटी के लिए आटा भिगा लिया था। और यहाँ पे ये है मेरा फेवरेट पार्ट। मुझे रोटी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बल्कि मैं एंजॉय करती हूँ रोटी बनाना, चाहे जैसे भी बनवा लो, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, पराठे। मैं यहाँ पे अभी पतली वाली रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अगर जिसे सेवई के साथ नहीं खाना है आमरस, तो वो ये पतली वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये मेरे दादू का फेवरेट फूड है। अगर जब तक आम का सीज़न रहता है उनको पतली वाली रोटी और आमरस बहुत पसंद आता है। पतली वाली रोटी थोड़ी आराम से बनानी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी करके, ये सब बेल बेल के पतली पतली सी। और ये भी रोटी बनके तैयार हो गई मस्त से। कल बच्चों को ना ज़्यादा टेस्ट नहीं है किसी चीज़ को खाने का, मतलब जो चीज़ हमने हमारे बचपन में एंजॉय की है वो चीज़ ये लोग एंजॉय नहीं करते। इनको हर एक चीज़ आर्टिफिशियल टाइप से चाहिए, मतलब कि सब ऐसा कि हाँ सिर्फ टेस्ट से मतलब है, बाकी उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो यहाँ पार्थ भी थोड़ा नाटक करता है ये सब चीज़ खाने में, मगर टाइम टाइम पे हर एक चीज़ ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द सीज़न, क्योंकि मैंगो का सीज़न अभी है, बाद में रहेगा नहीं, तो वो भी देना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने, अब वो डायरेक्ट तो खाता नहीं है, जूस एटलीस्ट वो पी लेता है, तो इसीलिए मैंने बनाई। और रोटी और जूस आराम से वो खा लेता है। ये देखिए रोटी मस्त पतली रही, रोटी तो बढ़िया फूलती भी है, और ये बहुत जल्दी और आमरस में मिक्स भी हो जाती है। तो चलिए लगा लेते हैं थाली। और ये देखिए थाली मेरी हो गई रेडी। इसमें सब्ज़ी मॉर्निंग की थी, मैंने बनाई नहीं थी अभी। और खाना खाने के बाद का वही वापस से काम, शाम के बर्तन अगर छोड़ दिए तो सुबह काम फिर से जैसा का वैसा हो जाता है, उठो बर्तन धो, बस यही काम रहता है। इसीलिए रात को ही फटाफट से करके फुर्सत, और साथ ही साथ पूरा किचन स्लैब सब साफ़ करके, मतलब A to Z काम ख़त्म। मीन्स किचन को पूरा मॉर्निंग रेडी कर दिया था आज तो, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बर्तन धो रही थी अनवी पीछे से आके कुछ तो भी रही थी, तो उससे वहाँ पे वाटर प्यूरीफायर नीचे रखा हुआ है ना, तो उसने पूरा पानी वहाँ से बगरा दिया था। तो मैंने फिर पूरे किचन में पोछा लगा दिया, मतलब मेरा सुबह का जो काम था वो इसी टाइम पे हो गया था। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।